हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हानो ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी रूपरेखा में एक गति देकर चल रहे होंगे। अभी हाल ही में आप लोगों का जो 30 तारीख को एग्जाम होना है आबकारी पुलिस का और 14 जुलाई को एग्जाम होना है अपर पीसीएस का, उनमें हम लोग देखकर चलते हैं। अपर पीसीएस का जो पेपर है वो लोक सेवा आयोग ले रहा है और जो आबकारी का पेपर है आपका UKSSC अधीनस्थ चयन आयोग ले रहा है। और अधीनस्थ चयन आयोग के जो पिछले पेपर देखकर चलते हैं आप लोग वहां पर, तो वहां पर करंट अफेयर्स कम रहती है, जबकि लोक सेवा आयोग में करंट अफेयर्स ज्यादा रहती है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो आबकारी वाले हैं अभी, तो मंत्रिमंडल का टॉपिक और उत्तराखंड की करंट अफेयर्स जो पेपर के लिए है उसे फोकस पर रखे। आबकारी वाले ज्यादा ना रखे, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि थोड़ा सा उत्तराखंड की करंट अफेयर्स और उत्तराखंड के मंत्रिमंडल को और भारत की जनगणना को और उत्तराखंड की जनगणना को आप लोग करके चलेंगे पेपर के लिए। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा और भारत की जनगणना और उत्तराखंड की जनगणना बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है आप लोगों को, ध्यान से पढ़ना आप लोग इन्हें। लेकिन जो लोक सेवा आयोग पर पीसीएस लेने वाला है वहां पर करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो हम लोग यहाँ पर जो अभी करंट अफेयर्स के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, हालांकि यह है कि जो आबकारी का पेपर है इससे पहले ही हम लोग उत्तराखंड की करंट अफेयर्स आप लोगों को करा देंगे। वो आप लोगों को PDF में मिल जाएगी और आप लोग उसे वीडियो से भी सुनना, ताकि आप लोगों को यह पता लगे कि इंपोर्टेंट कौन सा है और कम इंपोर्टेंट कौन सा है। सबसे पहले हम लोग मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे, इसमें भी बताकर चलेंगे कि कौन से मंत्रिमंडल पर आप लोग ज्यादा फोकस करके चलोगे यहाँ पर जी। तो देखिए करते हैं, आज हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड के जो मंत्री हैं उनके महत्वपूर्ण पदों को देखते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर PDF लगाई है। यहाँ पर ये बिल्कुल हैंड राइटिंग में नोट्स है, करंट अफेयर्स के जितने भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर हैंड राइटिंग में लिखे जा रहे हैं जी। बहुत छांट करके बहुत ध्यान से करंट अफेयर्स देखी जा रही है आप लोगों के लिए, आप लोग काम करके चलना जरा। उत्तराखंड मंत्री महत्वपूर्ण पद, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या काम किया, पहले पेज पर देखना फ्रंट पर। ये पेज जो हमने बनाया है मुख्य मंत्री पद का दिया है यहाँ पर जी। देखिए जरा, हम लोग देखें, इसमें आपको दिखा देते हैं और छोटा करके। ये उत्तराखंड के मंत्रियों में जो ये पेज लगाया हमने, यहाँ पर मुख्य मंत्रालय दिए, जैसे कृषि मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ये मुख्य मंत्री लिखे। और यहाँ पर मुख्य डिपार्टमेंट हम लोग लिखकर चले। इसमें यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पर जी, इसी के साथ में देखे जरा आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो ये पहले पेज पर जो PDF लगा रखी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसी के साथ में फिर मंत्रालय जो है आगे दिए हैं, उन्हीं मंत्रालयों के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर जी। कुछ अंडरलाइन करवा कर चलेंगे कि कौन से, सारे मंत्रालय नहीं पढ़ने आगे के, बस मेन आपको बताकर चलेंगे। उन मेन को आप लोग हमारे साथ अंडरलाइन करके चलना, ताकि आप लोगों को चीजें मालूम रहे कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है यहां से जी। तो इस बात को भी आप लोग हमारे साथ लेकर चलेंगे अभी, तो ध्यान देंगे जरा। आइए देखिए यहाँ पर जी, उत्तराखंड मंत्री के महत्वपूर्ण पद जो यहाँ पर दिखाए गए हैं उनमें देखकर चलेंगे आप लोग जरा। जो मेन है उनकी बात करेंगे जरा। भीड़ को अभी पेपर नजदीक है, समाप्त करके रखना, क्योंकि पेपर के लास्ट टाइम पर मेन और स्पीड से चीजों को समाप्त करना चाहिए बस। देखो यहाँ पर जो हमने मेन मंत्री लिखे यहाँ पर, ये सारे एक भी मंत्री यहाँ से छोड़ना नहीं जी आपको, जिनका आबकारी का पेपर है या लोक सेवा आयोग का पेपर है। भले ही पर्सन आप लोगों को हम लोग देखकर चले कि कम मिले, लेकिन आप लोग इसे पढ़कर भले ही चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि सब लोग करेंगे और आप लोग ना करें तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो देखो जरा, उत्तराखंड के कृषि मंत्री को देखें, गणेश जोशी जी कृषि मंत्री बनाए। खेल मंत्री रेखा आर्य जी, और शिक्षा मंत्री कौन है, धन सिंह रावत जी है। और पर्यावरण मंत्री पुष्कर सिंह धामी, और गृह मंत्री है पुष्कर सिंह धामी, और वित्त मंत्रालय प्रेमचंद अग्रवाल पर, और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, और पंचायती राज मंत्री भी सतपाल महाराज। ये जितने भी मंत्रालय यहाँ पर लिखे हुए सारे मुख्य लिखे हुए जी, इनमें से एक भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। आगे देखे जरा, अब देखो नेक्स्ट आगे लिखा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, आप लोग जानते ही है पुष्कर सिंह धामी है जो मुख्यमंत्री है हमारे। और हम लोग देखकर चले कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हुए, तो हम लोग जानकर चलेंगे यहाँ पर जी पुष्कर सिंह धामी को जी। 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हमारे चले हुए जी यहाँ पर जी पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए जरा, व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं, व्यक्तिगत रूप से, ये व्यक्तिगत शब्द अंडरलाइन रखना, व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री है, 10वें सीएम है व्यक्तिगत रूप से। हम लोग देखें यहाँ पर जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हम लोग देखकर चले पुष्कर सिंह धामी जी 2 बार बन चुके हैं। और देखो
वहां पर हम लोग पीछे निशंक जी को भी देखकर चले थे, ऐसे ही 2 बार वहां पर जी। खंडूरी को दो बार देखकर चले थे हम खंडूरी जी को। इस प्रकार से ये व्यक्ति के नंबर है, व्यक्ति के नंबर है, और कुल कितनी बार ये बने हैं हम लोग वो अलग रूप से देखेंगे। मेन पर्सन को देखिए जरा बस, केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल देखकर चलेंगे गुरमीत सिंह है। और गुरमीत सिंह कौन से नंबर के राज्यपाल है, 8वें, ये याद रखिए 8वें राज्यपाल है। एक बात और ध्यान रखना, परीक्षा वाणी का जो पेज है पहला दूसरा, जो स्टार्टिंग की लाइनिंग वाला है और जिसमें नियुक्ति भी लिखी हुई, राज्यपाल लिखी हुई, राज्यपाल के क्रम में मुख्यमंत्री के क्रम है, उसे बिल्कुल आप लोग करके चलना जी। पहला दूसरा और तीसरा पेज जी, 3 या 4 पेज जो भी है स्टार्टिंग के परीक्षा वाणी के, वे बिल्कुल रट दीजिए आप करी वाले। वहां से पर्सन अगर आपका आता है और आप ना कर पाए और दूसरा कर देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी वहां से जी। आप लोग परीक्षा वाणी की लाइनिंग वाले पहला दूसरा तीसरा और जो चौथा पेज है उसे रट कर चले, और जो लोक सेवा आयोग देंगे वे भी करके चले। हम लोग मेन यहाँ पर बता रहे जी आप लोगों को जो मंत्रालय है। राज्यपाल गुरमीत सिंह है और 8वें नंबर के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। अगर पहले राज्यपाल है तो आप लोग वहां से परीक्षा वाणी से पढ़ोगे सुरजीत सिंह बरनाला को, उसी में फिर क्रम भी पढ़ोगे आप लोग। पहली महिला राज्यपाल कौन मिलेगी, तो पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा मिलेगी, वो भी वहीं पर लिखी होगी, और दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मिलेगी। हम लोग यहाँ पर भीड़ नहीं करना चाह रहे, इसलिए आप लोगों को परीक्षा वाणी के पहले 4 पेज बता रहे कि वे जरूर पढ़कर जाना पेपर में। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो रितु बहारी। हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी, और पहली महिला है, याद रखना पहली महिला न्यायाधीश उत्तराखंड में, पहली महिला हम लोग देखकर चलेंगे, पहली महिला न्यायाधीश है उत्तराखंड में रितु बहारी। और देखो जरा आगे, विधानसभा में उत्तराखंड में अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूरी, दोनों महिलाएं हैं। हाईकोर्ट में भी उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश पर रितु बहारी महिला है, और रितु खंडूरी विधानसभा में अध्यक्ष है। रितु खंडूरी वर्तमान में जो चल रहा है 2024 में, हम लोग वर्तमान के मंत्रालय को देखकर चल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देकर चलेंगे आप लोग, जरा ध्यान दे जरा। रितु खंडूरी पर हम लोग लिखकर चलेंगे पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहली महिला। और मुख्य सचिव कौन है जी, राधा रतूड़ी। अब देखो तीनों पदों पर महिलाएं हैं। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी, उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष रितु खंडूरी, और देखो जरा मुख्य सचिव है उत्तराखंड में राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव। आगे देखो जरा, महाधिवक्ता देखो कौन है उत्तराखंड के महाधिवक्ता, सूर्य नारायण बाबुलकर महाधिवक्ता। आगे देखो, नैनीताल उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है, आशीष नैथानी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो रविदत्त गोदियाल। और पुलिस महानिदेशक कौन है, डीजीपी अभिनव कुमार आ चुके हैं जी अब, उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक डीजीपी। और वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे उत्तराखंड में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अनिल चंद्र पुनेठा। केवल मेन पॉइंट आपको बताकर चल जी, उन्हीं को अंडरलाइन करना जी बस आप लोग जी, ये करके चलना जी आप लोगों को काम जी। अब देखो जरा आगे, उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, कुसुम कंडवाल, महिला आयोग में उत्तराखंड। और अधीनस्थ चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष UKSSC है, जिस जो पेपर ले राज्य आबकारी का आपका UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह मार्तोलिया। और कुमाऊं के कमिश्नर कौन बना रखे, दीपक रावत। और गढ़वाल के कमिश्नर है विनय शंकर पांडे, गढ़वाल के कमिश्नर जी। ये महत्वपूर्ण पद थे जो हम लोगों ने बताए हैं आपको यहाँ पर मंत्री में, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पद और देखे जी हमने। अब देखो जी आगे जरा, विभाग देखो जी, और मंत्री का नाम देखो पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को हम लोग देखकर चलेंगे, इनके पास में बहुत से मंत्रालय हो रहे, लेकिन मुख्य नाम हम लोग बता रहे हैं आपको, एक देखकर चलोगे आप लोग यहाँ पर जी, सतर्कता सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा मंत्रालय। इसी के साथ में देखेंगे एक हम लोग गृह मंत्रालय, और देखेंगे हम लोग सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एक आपदा प्रबंधन मंत्रालय। 3-4 मंत्रालय बताए, सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण मंत्रालय एक पर्यावरण, और एक गृह मंत्रालय जी आपका जी, ये पुष्कर सिंह धामी जी पर है, सतर्कता सुराज भ्रष्टाचार और उन्मूलन जन सेवा मंत्रालय। हम लोग देखकर चलेंगे, ये मंत्रालय हमारे सीएम पर है। सुबोध उनियाल पर देखकर चलेंगे, वन मंत्रालय जी, इंपोर्टेंट है जी, पेपर के लिए देखकर चलेंगे। सुबोध उनियाल वन मंत्रालय इनके पास है। रेखा आर्य जी पर देखेंगे, खेल मंत्री, इंपोर्टेंट है जी खेल और युवा कल्याण।
बाकी इनके तीनों कर लेंगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग भी कर लेंगे इनका, तीनों करके चलेंगे हम लोग यहाँ पर। रेखा आर्य जी पर, धन सिंह रावत जी पर देखेंगे, शिक्षा मंत्री है जी धन सिंह रावत जी, उस शिक्षा मंत्री हम लोग देखकर चलेंगे। सहकारिता विभाग भी इनके पास, विद्यालय शिक्षा विभाग भी इनके पास है धन सिंह रावत जी पर। गणेश जोशी पर देखेंगे जी हम लोग, गणेश जोशी पर कृषि मंत्रालय इंपोर्टेंट है जी इनके लिए, कृषि मंत्रालय। एक ग्राम्य विकास कर लेंगे इनके लिए हम लोग, ग्राम्य विकास, ग्राम्य विकास मंत्रालय भी हम लोग इनका करके चलेंगे। जनगणना जो मंत्री है उत्तराखंड में प्रेमचंद्र अग्रवाल, शहरी आवास विकास में कौन रहे, प्रेमचंद्र अग्रवाल। और देखो वित्त किसे दिया, प्रेमचंद्र अग्रवाल को। विधायी और संसदीय कार्य भी प्रेमचंद्र अग्रवाल जी पर। इनके कार्य मुख्य है यहाँ पर जो हम लोग देखकर चलेंगे, शहरी आवास मंत्रालय, जनगणना इनके पास, और वित्त मंत्रालय इनके पास, और साथ में विधायी और संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास। इंपोर्टेंट है जी सारे मंत्रालय जो बताए आपको जी इनके। सतपाल महाराज जी पर देखिए, लोक निर्माण विभाग है, पंचायती राज है, पंचायती राज लोक निर्माण विभाग। और पर्यटन मंत्री, संस्कृति और पर्यटन मंत्री है। सिंचाई मंत्री है, सिंचाई मंत्री उत्तराखंड में, संस्कृति पर्यटन मंत्री, पंचायती राज लोक निर्माण विभाग। पंचायती से ही ग्रामीण जुड़ जाएगा आपका, लगाने के लिए अनुमान लग जाएगा वहां पर जी। सतपाल महाराज पर कौन कौन से मंत्रालय हैं। सौरभ बहुगुणा पर जो मेन मंत्रालय है केवल में देख रहे जी हम, दुग्ध और पशुपालन सौरभ बहुगुणा। गन्ना विकास मंत्री है सौरभ बहुगुणा जी पर हमने पढ़ा है, गन्ना विकास मंत्रालय देखकर चलेंगे। और यहाँ पर दुग्ध और पशुपालन मंत्रालय सौरभ बहुगुणा जी पर हम लोग देखकर चलेंगे। आप लोगों के केवल मेन पॉइंट पर हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर जी, जो मेन पॉइंट है केवल यहाँ पर मंत्रालय से संबंधित वे पॉइंट बताए जी। बाकी पीडीएफ आपके पास में है, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि जो हमने अंडरलाइन करवाए उन्हें पर पूरा फोकस रखे जी, बार बार उन्हें पढ़कर चले। बाकी अगर पढ़ना होगा तो इसके बाद पढ़ना जी बस, लेकिन सबसे ज्यादा ये पढ़ोगे तो इससे भी काम बन जाएगा आपका। ज्यादा इस पर टाइम मत लगाना जी। आप लोग 2-3 दिन तक लगातार पढ़ना, एक दिन में नहीं रहेगा याद। आज पढ़ोगे कल भी पढ़ना, परसों भी पढ़ना, 2-3 दिन तक लगातार आप लोग इन मंत्रालयों को देखना, आपके तैयार हो जाएंगे और पेपर तक पहुंच जाएंगे जी अगले सप्ताह जी। तो इस प्रकार से आप लोगों को हम लोगों ने इस पीडीएफ पर काम कराया है। और जो पीडीएफ आप लोगों ने ये पढ़ी है, अगर आप लोगों को इसकी आवश्यकता है पीडीएफ की, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और उस टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा वेट कर लेना, अगर आपको अभी नहीं मिली तो 1-2 घंटे बाद या सुबह तक आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।